अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने जैसा कि आपको बताया है कि दुबई में फ्यूचर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप सेटल होना चाहते हो, बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, तो बिज़नेस के लिहाज से दुबई ठीक कंट्री है, यानी यूएई एक अच्छी कंट्री है। वीज़ास काफ़ी टाइम से बंद थे और अभी वीज़ा ओपन हो चुके हैं, तो अभी ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है अगर आप दुबई में जाकर अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है दोस्तों, एक आसान तरीका आपको बताने लगा हूँ। जैसे कि आप किसी भी कंट्री में आप जाते हो, नए हो, तो आप बिज़नेस कंसल्टेंट या बिज़नेस लॉयर की हेल्प लेकर अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड कराते हो, या फिर अगर आपको सारा तरीक़ेकार पता है, तो आप खुद जाकर अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड कराते हो किसी भी कंट्री में। तो दुबई में भी अगर आपको तरीक़ेकार पता है, तो आप खुद जाकर अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड करा सकते हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन खर्चा आपका बच जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें मुख्तलिफ सोर्सेज़ से एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो मिली है, वो हम आप तक पहुँचाते हैं कि दुबई में अगर आपने टाइम बचाना है और ख़र्चा भी बचाना है, तो वो तरीक़ेकार हम आपको बताने लगे हैं। दोस्तों, एक तो बिज़नेस कंसल्टेंट या बिज़नेस लॉयर हैं, उनके थ्रू अगर आप बिज़नेस रजिस्टर्ड कराते हो, तो वो काफ़ी सारी आपसे फ़ीस चार्ज करते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका है, वो भी आपने किसी से कराना है, खुद से नहीं करना। लेकिन वो कौन लोग हैं जिनसे आपने दुबई में जाकर बिज़नेस रजिस्टर्ड कराना है? वो हैं दोस्तों टाइपिंग सेंटर वाले। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे काफ़ी सारे आपको टाइपिंग शॉप्स मिल जाएँगी, टाइपिंग सेंटर वाले मिल जाएँगे। हर एरिया में आपको मिल जाएँगे, छोटे बाज़ारों में, बड़े बाज़ारों में आपको मिल जाएँगे। तो आपने उनसे जाके मिलना है और उनको बताना है कि भाई इस तरह मैं बिल्कुल यहाँ पर नया हूँ और मैंने अपना बिज़नेस यहाँ पर रजिस्टर कराना है। तो वो आपसे पूरा बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के चार्जेज़ लेंगे, प्लस अपने सर्विस चार्जेज़ के साथ। वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा कि कितने चार्जेज़ वो लेंगे आपसे। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि वो जो सर्विस चार्जेज़ लेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस रजिस्टर्ड कराने का पूरे लाइसेंस और फ़ीसेस वगैरह डालकर और अपनी फ़ीस उसमें डालकर वो चार्जेज़ लेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी खर्चे आपके आएँगे। वो क्या हैं? दोस्तों, वो आपने जब शॉप लेनी है रेंट पे, शॉप किसी भी चीज़ की हो सकती है। आप रेस्टोरेंट के लिए भी लेते हो जगह, आप ऑफ़िस लेते हो, ट्रैवल एजेंसी ओपन करते हो। तो इन चीज़ों का जो रेंट है, वो अलग से है, वो उन चार्जेज़ के अंदर नहीं है जो वो टाइपिंग सेंटर वाला आपसे लेगा। ये अलग से चार्जेज़ हैं रेंट के, प्लस आप अपनी शॉप लेके उसको तैयार कराते हो, उस पे काम कराते हो, तो ये तमाम चार्जेज़ अलग चार्जेज़ हैं। और वो टाइपिंग सेंटर वाला आपको आपकी शॉप लेने के लिए बिज़नेस एरियाज़ यानी कि लोकेशंस आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे। वहाँ पे जाके आपने खुद देखनी है शॉप, जिस चीज़ के लिए भी आपने डालनी है, वो जगह आपने खुद देखनी है कि वहाँ पर जो काम आप शुरू करना चाहते हो, वो वहाँ पर चलता है या नहीं चल सकता। ये तमाम चीज़ें आपने खुद करनी है और जो उसका एग्रीमेंट होगा शॉप का, तो वो जो टाइपिंग सेंटर वाला है, वो सर्विसेज़ यानी कि वो एग्रीमेंट आपको करा के देगा। शॉप का एग्रीमेंट होगा, तो ज़ाहिर है उसका रेंट आपको देना पड़ेगा। तो दुबई में या यूएई में आपको कम से कम 6 महीने का किराया इकट्ठा देना पड़ता है और साल का किराया आपको इकट्ठा देना पड़ता है। और अगर बात करें कफ़ील की, तो दुबई में अब कफ़ालत सिस्टम ख़त्म हो चुका है। आप अगर एलएलसी कंपनी ओपन करते हो, रजिस्टर्ड करते हो, तो आप 100% खुद ओनर बन सकते हो। तो दोस्तों, अभी आपको हम बताते हैं कि कितना आपका खर्चा आ सकता है, जो वो टाइपिंग सेंटर वाला आपसे लेगा। दोस्तों, जो हमारे सोर्सेज़ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें ये है कि दिरहम में अगर बात करें, दुबई की जो करेंसी है, वो तकरीबन 12 से 13 हज़ार दिरहम आपसे लेगा। आपको पूरी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड कर कर दे देगा। आपको आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड कर कर दे देगा। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जितनी फ़ीसेस हैं, गवर्नमेंट की फ़ीसेस वगैरह, लाइसेंस फ़ीसेस वगैरह, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन फ़ीसेस वगैरह और प्लस उस टाइपिंग सेंटर की अपनी सर्विस चार्जेज़, ये उसमें इंक्लूड होंगे। तो अगर हम शॉप रेंट की बात करें, तो दोस्तों एनुअल रेंट लेते हैं, यानी कि साल का रेंट अगर हम लगाएँ, तकरीबन एस्टिमेटेड बताते हैं कि क्योंकि कन्फर्म वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, ये आपको प्रैक्टिकली वहाँ पर जाकर पता चलेगा कि कितना रेंट वहाँ पर कौन-से एरिया में कितना रेंट है। छोटी शॉप है, बड़ी शॉप है, 2 शॉप्स हैं कि आप साल का 60,000 दिरहम या 50,000 दिरहम, ये आपका रेंट होता है। और कुछ सोर्सेज़ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप इकट्ठा रेंट नहीं दे सकते साल का, तो उसको 3 चेक्स आप दे सकते हो साल के अंदर। यानी कि 2 चेक भी दे सकते हो, 6 माह के बाद 1 चेक और एक फिर 6 माह के बाद, तो साल का हो जाएगा। तो इस तरह 3 चेक भी आप दे सकते हो साल के अंदर। बस वो जो शॉप का ओनर होगा,
ठीक है? तो वो उस ओनर से आपने बात करनी है, तो वो कर देते हैं दुबई में, कुछ जगहों पे कर देते हैं, इतनी सख्ती नहीं करते। बाकी जो आपने काम कराना है अपनी शॉप के अंदर, ठीक है? मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप होती है, उसमें मुख्तलिफ़ जो डेकोरेशन होती है, ठीक है? प्लम्बर की शॉप है तो उसका जो फर्नीचर की सेटिंग होती है, इसी तरह बार्बर शॉप है तो उसका अलग हिसाब है। रेस्टोरेंट आप लेते हो तो उसके फर्नीचर का प्लस किचन का तैयार कराना, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये मुख्तलिफ़ जो एक्सपेंसेस हैं, तो ये चीज़ें आपको वहाँ जाकर पता चलेंगी। अगर आप कारोबारी हो ऑलरेडी पाकिस्तान में या इंडिया में बिज़नेस कर रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों छोटी-सी इन्फॉर्मेशन जो हमें पता चली और हमने आप तक पहुँचा दी। तो वीज़े ओपन हो चुके हैं, आप जा सकते हो वहाँ पर जाकर अपना बिज़नेस रजिस्टर कर सकते हो और वहाँ पर काम शुरू कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, मालूमाती लगी है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक भी ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। मज़ीद ट्रैवल और बिज़नेस वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में राइड एंड फन के साथ, जहाँ हर सफ़र है एक नई कहानी। अपना और अपने चाहने वालों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।